और ये प्रश्न आपके SSC CHSL 26/2020 को ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹328 है। ठीक है, तो राशि क्या है, यानी कि P का मान हम सभी को निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहले दोस्तों मूलधन जो है यानी कि P का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 328 है ना, 328 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे राशि ज्ञात करें, सॉरी यहाँ पे P का मान नहीं, यहाँ पे CI का मान दिया हुआ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 328। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ष है और 5% वार्षिक दर। ठीक है, यानी कि R का मान यहाँ पे 5% है। उसके बाद यहाँ पे जो समय है आपका वो 2 वर्ष है और हम सभी को निकालना क्या है, तो यहाँ पे P का मान निकालना। ठीक है, P का मान हम सभी को निकालना दोस्तों। यहाँ पे याद है, यहाँ पे सभी को तरीका क्या होता है कि जब कभी भी अगर यहाँ पे CI और SI का प्रश्न आएगा तो पहले हम सभी को पकड़ना है डर, क्योंकि सारा खेल जो है वो आपके डर पर ही है, यानी कि रेट पर ही है। यहाँ पे रेट कितना है, 5% की दर है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसे हम बटे के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 5% को हम लिख सकते हैं इसे 1/20 के रूप में। आप सभी को तरीका पता होगा। ठीक है, तो 1/20 लिख दिए। कैसे हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे 5% तो प्रतिशत लगा हुआ तो बटे यहाँ पे 100 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत खत्म हो गया तो 5 से 100 20 बार में 1/20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1/20 लिख दिए। अब यहाँ पे दोस्तों निकालना क्या है, तो P का मान निकालना। ठीक है, P का मान हम सभी को निकालना है। तो यहाँ पे P और यहाँ पे दोस्तों हम सभी को निकालना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इसमें दोस्तों ऊपर जो है वो आपका CI है और नीचे जो है वो आपका P है। ठीक है, तो P यहाँ पे कितना है, 20 है, तो मिश्रण कितना होगा, 20 और 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 पे 1 रुपये जो है आपका वो यहाँ पे ब्याज है, तो 20 और 1 21 हो गया आपका मिश्रण। ठीक है, क्योंकि मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। आप सभी को हम बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रक्रिया कितना बार चलेगा। तो यहाँ पे समय 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पे कम से कम तो 1 से 20 तक या 25 तक दोस्तों आपका स्क्वायर और क्यू याद होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी को निकालना क्या है, तो हम सभी को निकालना है P का मान दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्योंकि जो दिया हुआ है उससे तुलना करना है और जो निकालना है उससे गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो ब्याज दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये ब्याज है। ठीक है ने, तो ब्याज पहले निकालना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन है और माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, 441 है, माइनस 400 करेंगे तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है, अब जो दिया हुआ है उससे हम तुलना करेंगे। यहाँ पे 328 है, 328 के क्या ब्याज है, तो ब्याज की तुलना ब्याज से यहाँ पे ब्याज कितना है, 41 है। अब निकालना क्या है, मूलधन है, तो मूलधन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 400 है, तो 400 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कटा लीजिए। आप कटाने में यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे पूरी डिवाइड नहीं करेंगे कि 41 बार में कितना जाएगा दोस्तों, और उस प्रकार से नहीं कटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से कटाएंगे तो 1 से देख सकते हो कि 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में ये डिवाइड हो गया। अब 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, देखिए कि 3200 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 3200 अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देख सकते हो कि जो प्रश्न है SSC CHSL आपके 26/10 से 2022 को ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे ये टीसन प्रश्न है, और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके SSC MTS के 19 के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि यहाँ पे 12,000 को 20% प्रतिवर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक है, तो ब्याज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे CI का मान हम सभी को निकालना दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले वैल्यू दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 12,000 क्या दोस्तों, तो 12,000 आपका ये P का मान, यानी कि दोस्तों मूलधन जो है वो आपका 12,000 है। ठीक है, यहाँ पे 12,000 रुपये जो है वो आपका मूलधन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, यानी कि R का मान जो है दोस्तों वो आपका कितना है, तो 20% है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समय दोस्तों कितना है, तो समय भी आपका 2 वर्षीय होगा। ठीक है, समय कितना है,
तो यहाँ पे समय आपका 2 बस है, तो हम सभी को निकालना क्या है, यहाँ पे ब्याज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे CI का मान हम सभी को निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे तरीका क्या बताएं कि जब कभी भी अगर CI या SI का प्रश्न आएगा तो पहले हम सभी को यहाँ पे रेट ही पकड़ना। ठीक है, यहाँ पे रेट कितना 20% दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को हम बेसिक नहीं बताएंगे, तो यहाँ पे 20% यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/5 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए यानी कि यहाँ पे पहले P लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे A लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे मूलधन है और यहाँ पे मिश्रधन। ठीक है, यहाँ पे मूलधन यानी कि नीचे वाले मान का हम करते हैं मूलधन, ऊपर का यहाँ पे CI। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों P का मान यहाँ पे P, अब यहाँ पे P का मान कितना है, तो 5 है, और यहाँ पे A का मान कितना होगा, तो 5 और 1 6 होगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कितनी बार करना है, तो यहाँ पे 2 बार करना है, क्योंकि समय 2 बार से। ठीक है, आप सही को यहाँ पे रटाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या हम सही को, तो हम सही को निकालना यहाँ पे CI। ठीक है, क्या निकालना है, CI। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पे जो निकालना है उससे हमें गुना करेंगे, तो पहले यहाँ पे CI निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मूलधन है और मिश्रधन है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे जब 36 में से अगर यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये 11 यूनिट क्या है दोस्तों, आपका ये ब्याज है। ठीक है, 11 यूनिट आपका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये यूनिट के रूप में आया, हमें निकालना यहाँ पे वैल्यू संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 है दोस्तों, तो 12,000 यहाँ पे दिया हुआ, तो 12,000 क्या है, तो P का मान है, तो P की तुलना P से करेंगे, तो 12,000 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 12,000 लिख लिए। अब यहाँ पे P यानी कि मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, तो मूलधन यहाँ पे कितना यूनिट है, 25 है, तो 25 से यहाँ पे तुलना कर दीजिए। ठीक है, अब निकालना क्या है, यहाँ पे ब्याज। तो आप सभी को क्या बताएं कि जो दिया हो उससे तुलना और जो निकालना हो उससे गुना, जो दिया हो उससे तुलना, जो निकालना हो उससे गुना, ये आप सभी को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे अब निकालना क्या है, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज यहाँ पे कितना 11 है। ठीक है, तो 11 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, बस इतना ही आप सभी को करना है। यहाँ पे कटा लीजिए, तो 25 से 400, यहाँ पे ध्यान दे सभी लोग कि 25 चौके 100, और यहाँ पे फिर से 25 8 200, यानी कि 48 बार में यहाँ पे, यानी कि 480 बार में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 11 से गुना करने का तरीका आप सभी को बता दिए। यहाँ पे 11 से गुना करना है, 480 गुने 11 करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यानी कि 0 को 0 लिखेंगे, 8 है 0 कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, 8 4 कितना होगा, 12 1 2 होगा, हासिल रह गया 1 है। ठीक है, 4 और 1 कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 52 80 देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, 52 80 सही है ना, 52 80 देखिए किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में आपका 52 80 दिया हुआ। ठीक है, तो 52 80 आपका ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सबके सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि SSC MTS से 60 अगस्त 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो सभी लोग प्रश्नों को अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास है जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के ही प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि 900 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो यहाँ पे मिश्रधन कितना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमसे इससे पूछा जा रहा है कि मिश्रधन यानी कि ए का मान यानी कि अमाउंट है कितना रुपया होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे करना क्या है कि जो पहले वैल्यू दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया हुआ, तो पहला यहाँ पे दोस्तों 900 की राशि दिया हुआ, यानी कि P का मान जो है वो 900। ठीक है, तो P का मान यहाँ पे 900 है, और समय कितना है, यानी कि पहले यहाँ पे दर लिखेंगे। तो दर कितना दोस्तों, यहाँ पे 10% है। ठीक है, यानी कि R का मान यहाँ पे 10%। ठीक है, और यहाँ पे समय आपका 2 बार से हम सभी को निकालना है ए का मान, यानी कि मिश्रधन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को तरीका पता हुआ कि जब कभी भी अगर यहाँ पे प्रश्न आएगा CI हो या SI हो, तो पहले हम सभी को पकड़ना है डर, यानी कि सारा खेल यहाँ पे डर पर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डर कितना 10%, तो यहाँ पे इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे। 10% को हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे 10 के रूप में, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले मान क्या होता है P, और ऊपर वाले मान क्या होता है CI। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे P और पहले लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे A। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे P का मान कितना है, तो 10 है। ठीक है, P का मान यहाँ पे 10 है, और A का मान कितना होगा, तो 10 और 11, क्योंकि मिश्रधन एक क्या है, मिश्रधन है, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन, तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कितनी बार करना है, तो 2 बार करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 यानी कि पावर भी कर सकते हैं 2। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, जो कि बच्चा जानता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम सभी को निकालना क्या है, मिश्रण। तो आप सभी को तरीका क्या बताएं कि जो दिया हुआ है उससे तुलना, जो दिया हुआ उससे तुलना, जो जिसे निकालना है उसे गुना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 900 हमारा पी का मान दिया हुआ है, तो 900 का तुलना करेंगे 100 से, क्योंकि पी का मान यहाँ पे 100 यूनिट है। यहाँ पे 900 का तुलना करेंगे 100 से। अब निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है, ए का मान। तो ए का मान कितना यहाँ पे 121 है। ठीक है, यहाँ पे 121 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गुना कर दीजिए, यानी कि पहले कटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 9 एक 10, यानी कि 1089। देखिए किस ऑप्शन में है, 1089। देखिए सही ऑप्शन आया है कि नहीं, 1089। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, 1089 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जब अगर दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 12, जैसे कि सारे 12% रहेगा डर, तो हम इस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रहेगा 16 सही 2/3% दोस्तों, तो हम इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम एक और प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न देख सकते हो कि आपके SSC MTS से 7 अगस्त 2019 के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में यहाँ पे 5040 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यहाँ पे राशि कितनी होगी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और देख सकते हो कि ये प्रश्न एग्जामों में पूछा गया, और ये प्रश्न आपके 2021 के दोस्तों SSC CSL में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आपके 2021 के CSL में ये भी प्रश्न पूछा गया, और आपके 2019 के SSC MTS में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे 5040 ये क्या दोस्तों बढ़ जाती है, यानी कि मिश्रण। ठीक है, तो ए का मान दिया हुआ है 5040 दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका समय कितना कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 वर्षों में, यानी दोस्तों समय जो आपका 3 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वर्ष में देख सकते हो कि दर जो है वो आपका 20%। ठीक है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, 20%, और यहाँ पे दूसरे वर्ष में जो आपका वो कितना है, तो यहाँ पे दूसरे वर्ष में आपको 40%। ठीक है, हाँ 40%। उसके बाद तीसरे वर्ष में यहाँ पे कितना है, तीसरे वर्ष में यहाँ पे कितना दिया हुआ, तो 50%। ठीक है दोस्तों, हम सभी को निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना है हम सभी को राशि, यानी कि पी का मान निकालना। ठीक है, पी का मान हम सभी को निकालना दोस्तों। तो आप सभी को क्या बताएं कि जो दर है ना, दर जो है उससे पहले यहाँ पे हम बड़े के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20%, तो आप सभी को पता होगा कि 20/2500 यानी कि 1/5। यहाँ पे 40 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/, 50 है तो 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहोगे किस प्रकार से लिखें, तो यहाँ पे 20 है, तो 20 यहाँ पे 100 करेंगे, तो 20/2500 यानी कि 1/5 हो गया। अब यहाँ पे 40 है, 40%, तो 40 यहाँ पे 100 करेंगे। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 50 है तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे P, उसके बाद यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, तो P यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि P यहाँ पे पहला कितना है, तो P आपका 5 है, यानी कि नीचे वाला मान क्या होता है P, और ऊपर वाला मान क्या होता है यहाँ पे CI। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होता है A होता है। ठीक है, तो 5 और 6 हमारा हो गया। ठीक है, A का मान। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरे वर्ष में आपका जो मूलधन है वो 5 है, और यहाँ पे इसका मिश्रण क्या होगा, तो 5 और 2 60 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे वर्ष में देख सकते हो कि तीसरे वर्ष में आपका यहाँ पे मूलधन कितना, तो 2 है, और यहाँ पे मिश्रण कितना होगा, 2 और 1 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे को गुना कर दीजिए, यहाँ पे क्योंकि 3 वर्ष है तो तीनों को यहाँ पे गुना करेंगे, तो 5 5 25 दूनी 50 हो गया। और यहाँ पे 60, यहाँ पे देख सकते हो कि 6 7 42 है, और 42 से तिहाई कितना होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, और यहाँ पे 4 तिहाई 12 126 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 50 आपका हो गया यहाँ पे P का मान, और यहाँ पे A का मान हो गया आपका 126, यानी कि मिश्रण हो गया आपका 126। ठीक है, अब हम सभी को निकालना क्या है, यहाँ पे राशि निकालना है, यानी कि P का मान निकालना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दे सभी लोग, P का मान निकालना है दोस्तों। तो P का मान निकालना है, तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे 50 40 क्या दिया हुआ, आप सभी को क्या बता है कि जो दिया है उससे तुलना, और जो निकालना है उससे गुना। तो जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे A का मान दिया हुआ, तो A का मान दिया हुआ, तो A की तुलना से करेंगे, तो यहाँ पे 50 है 40 की तुलना करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे कितना, यहाँ पे 126 से यहाँ पे तुलना करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिश्रधन हमारा 50-40 है और यहाँ पे मिश्रधन कितना निकालना है, 126 यूनिट है, ठीक है। अब निकालना क्या है यहाँ पे पी का मान, तो यहाँ पे पी का मान कितना 50 है, तो 50 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कटा लीजिए, तो यहाँ पे कटाने में दोस्तों यहाँ पे 6 चौक 24 यानी दोस्तों ये 4 बार में पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 0 हटा दीजिए, ठीक है ने, तो 6 चौक 24 है और यहाँ पे 12 चौक 48 है और यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। तो 4 बार में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 चौक 20 करेंगे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 2000 आने वाला, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 चौक 20 हो गया और यहाँ पे 00, ठीक है। तो 2000 आपका आने वाला, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2000 किस ऑप्शन में है, तो 2000 आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका 2000 दिया हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को आज की क्लास में जितने प्रश्न समझाएं सारे प्रश्न आपको समझ आएगा वो दोस्तों। तो आज आपका ये फर्स्ट क्लास की, ठीक है दोस्तों। आगे आप सभी को बता दें कि क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों 11 सही 1/9% रहेगा, तो हम इस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। सारे 12% रहेगा तो दोस्तों देखेंगे, ठीक है। 16 सही 2/3% रहेगा तो हम देखने वाले अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम इतना रखते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।